नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके सामने कक्षा 10वीं हिंदी सेकेंड टर्म में पहली कविता बरसहीं जलद, इस कविता को अब हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है कि बरसहीं जलद अर्थात बच्चों पानी बरसने के लिए बादल बादल पानी बरसे, ये कविता का शीर्षक है और इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो कविता की व्याख्या शुरू करने के पहले मैं चाहूंगा कि कवि का संक्षिप्त परिचय आपको मैं दे दूं। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य में भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं और इनके ग्रंथ का नाम है, जहां से ये लिया गया है बच्चों, रामचरितमानस। ये बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है और वहीं से ये लिया गया है। और बच्चों, ये प्रसंग वहां का है जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वन में गए थे। तो वहां से प्रसंग किष्किंधा कांड से ये लिया गया है प्रसंग। तो आइए गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान कवि थे। लोग तुलसीदास को वाल्मीकि का पुनर्जन्म मानते थे। वाल्मीकि कौन बच्चों? जिन्होंने रामायण लिखा था और जो संस्कृत में था, और इन्होंने रामायण को हिंदी भाषा में, अवधी भाषा में जो ट्रांसलेट किया और लिखा, तो इनको लोग वाल्मीकि जी का पुनर्जन्म मानते हैं। तुलसीदास जी अपने प्रसिद्ध कविताओं और दोहों के लिए जाने जाते हैं। उनके द्वारा लिखित महाकाव्य रामचरितमानस पूरे भारत में अत्यंत लोकप्रिय है। तुलसीदास जी ने अपना ज्यादातर समय वाराणसी में बिताया। तुलसीदास जी जिस समय गंगा नदी के किनारे रहते थे, उसी जगह का नाम तुलसी घाट रखा गया। उन्होंने वहां संकट मोचन हनुमान का मंदिर बनवाया था। लोगों का मानना है कि वास्तविक रूप से हनुमान जी से तुलसीदास जी वहीं पर मिले थे और तुलसीदास जी ने रामलीला की शुरुआत की। वाराणसी की रामलीला बहुत सी प्रसिद्ध है और इन्होंने ही उस रामलीला की शुरुआत की, ऐसा लोगों का मानना है। अब उनके जन्म के बारे में, प्रारंभिक जीवन और जन्म इस प्रकार है बच्चों। तुलसीदास जी का जन्म 1511 में हुआ था। इनके जन्म स्थान के बारे में काफी मतभेद है, लोगों में बहुत मतभेद है। जन्म तारीख के बारे में, स्थल के बारे में मतभेद है, परंतु अधिकांश विद्वानों के अनुसार इनका जन्म राजापुर, चित्रकूट जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके बचपन का नाम राम बोला था और इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे तथा माताजी का नाम हुलसी था। तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरिदास था। अक्सर लोग अपनी माँ की कोख में 9 महीने रहते हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने अपने माँ के कोख में 12 महीने तक रहे और तब इनका जन्म हुआ। तो इनके दांत निकल चुके थे। उन्होंने जन्म लेने के साथ ही राम नाम का उच्चारण किया, जिससे इनका नाम बचपन में ही राम बोला पड़ गया। बच्चों, जन्म के अगले ही दिन इनकी माता का निधन हो गया। इनके माता का निधन होने के बाद बच्चों, इनकी माता जी का निधन हो गया और किसी दुर्घटना के चलते से बचने के लिए इनको चुनिया नामक एक दासी को सौंप दिया गया। माता का देहांत होने के बाद बच्चे का पालन पोषण जरूरी है, तो चुनिया नामक एक दासी को इन्हें सौंप दिया गया। स्वयं संन्यास धारण कर लिए इनके पिताजी। चुनिया रामबोला का पालन पोषण कर रही थी। जब रामबोला 5.5 वर्ष के हुए तो चुनिया भी चल बसी। अब रामबोला अनाथों की तरह जीवन जीने के लिए विवश हो गए। बच्चों, माँ नहीं और जो इनका पालन पोषण करती थी वो भी नहीं, तो इनका बचपन बहुत ही संघर्षमय बीता, संघर्ष के साथ में। अब इनके गुरु जो नरहरिदास थे, बहुत चर्चित थे। तुलसीदास के गुरु नरहरिदास को बहुचर्चित रामबोला मिला। बहुचर्चित मतलब ये बचपन में ही कुशाग्र बुद्धि के थे और इनके जैसे नरहरिदास जैसे गुरु मिले और शिष्य भी।
उनका नाम रामबोला से बदलकर तुलसी राम रखा गया। उसे अयोध्या उत्तर प्रदेश ले आए। तुलसी राम ने संस्कार के समय बिना कंठस्थ किए गायत्री मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया। यह देख सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तुलसी राम जी काफी तेज बुद्धि वाले थे। वे जो भी एक बार सुन लेते थे उसे कंठस्थ हो जाता था, याद हो जाता था। अब कहानी आगे बढ़ते हैं इनके जन्म के बारे में। तुलसीदास का एक उम्र के साथ विवाह होना है। तो तुलसीदास का विवाह कैसे हुआ ये बातें हम देखेंगे। 29 वर्ष की अवस्था में राजापुर के निकट स्थित यमुना के उस पार तुलसीदास विवाह एक सुंदर कन्या रत्नावली के साथ हुआ। इनका विवाह एक सुंदर कन्या रत्नावली के साथ हुआ। गौना न होने की वजह से, गौना मतलब यह है बच्चों की पुराने समय में कुछ समय पहले शादी होने के 2-3 साल 5 साल के बाद लड़की की विदाई होती थी। तो गौना न होने की वजह से कुछ समय के लिए काशी चले गए। काशी में रहते हुए उन्होंने वेद वेदांग अध्ययन में जुट गए। अपने धर्म की जो जानकारी है वेदों में उसका उन्होंने अध्ययन किया। अचानक उनको अपनी पत्नी रत्नावली की याद सताई, क्योंकि उनकी शादी हुई थी, गौना नहीं हुआ था, मतलब पत्नी उनके पास नहीं थी। उनकी याद सताई और व्याकुल होने लगे। तभी उन्होंने अपने गुरु से ज्ञान लेकर राजापुर आ गए। उनका अभी गौना नहीं हुआ था तो उनकी पत्नी मायके में ही रह रही थी। अंधेरी रात में ही यमुना को तैर कर पार करते हुए अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंच गए। यमुना में पानी था और अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंच गए, मतलब वहां पर चले गए। और उनकी पत्नी ने उन्हें लोक लज्जा के भय से वापस जाने के लिए आग्रह किया। अब बच्चों, खानदान की, परिवार की, गांव की मर्यादा होती है। बिना गौने के वो वहां पर पहुंच गए तो पत्नी ने उनसे निवेदन किया और समाज का भय दिखा करके उनको वापस जाने के लिए बाध्य किया। उनकी पत्नी रत्नावली स्वरचित एक दोहे के माध्यम से उनको शिक्षा दी। उनकी पत्नी भी बच्चों विदुषी महिला थी और उन्होंने एक स्वरचित खुद रचे हुए दोहे के माध्यम से उनको एक शिक्षा दी। ये दोहा सुनने के बाद तुलसी राम को तुलसीदास बन गए। जो नाम उनका तुलसीदास था, तुलसी राम था, वो तुलसीदास बन गए। यह दोहा इस प्रकार है। अस्ति चर्म मैं देह यह तासो ऐसी प्रीत, नेक जो होती राम से तो काहे भवभीत। इस दोहे का अर्थ यह है कि पत्नी ने जो स्वरचित दोहा उनको सुनाया बच्चों, उसका अर्थ यह है कि ये क्या बोलते हैं, हड्डी और मांस के बने हुए शरीर से अगर आप इतनी प्रीति कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, तो अगर राम से, प्रभु से प्रेम करेंगे तो ये संसार रूपी भवसागर से आप आगे जा सकते हैं, दूर हो सकते हैं। क्योंकि ये संसार मोह माया जाल में फंसा हुआ, उलझा हुआ है। तो ये बात इनके दिल को छू गई। यहीं से इनके जीवन में परिवर्तन शुरू हुआ। ये दोहा सुनकर वे अपनी पत्नी का त्याग करके गांव चले गए और साधु बन गए और वहीं पर रहकर भगवान राम की कथा सुनाने लगे। इसके बाद 1582 में उन्होंने श्री रामचरित मानस लिखना प्रारंभ किया। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में यह ग्रंथ बनकर तैयार हुआ। अब इसके बाद राम के बारे में इनको क्या है, राम दर्शन कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं बच्चों कि कवि के बारे में जानकारी होना जरूरी है। और जो पद लिए गए हैं, आपको कविता आप बोल सकते हो, तो वो इसी ग्रंथ से लिया गया है, रामचरितमानस के कांड से ही लिया गया है। तुलसीदास जी हनुमान की बातों का अनुसरण करते हुए चित्रकूट के राम घाट पर एक आश्रम में रहने लगे और एक दिन कदमगिरी पर्वत की परिक्रमा करने के लिए निकले। माना जाता है कि वहीं पर उन्हें श्री रामचंद्र जी के दर्शन प्राप्त हुए और इन सभी घटनाओं का उल्लेख उन्होंने गीतावली में किया। रामचरित मानस के अतिरिक्त इन्होंने और भी कई ग्रंथ लिखे, कवितावली, गीतावली। तो गीतावली और विनय पत्रिका, ये सब इनके अन्य ग्रंथ हैं। तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी, अब ये देखो। उन्होंने अपनी अंतिम कृत विनय पत्रिका को लिखा और 1623 में श्रावणी मास तृतीया को राम राम कहकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया और परमात्मा में लीन हो गए।
तुलसीदास द्वारा लिखित ग्रंथ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने और भी रामचरित मानस के अलावा अन्य ग्रंथ भी लिखे हैं। सतसई वर्बे रामायण, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, राम लला नहछू, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि है। तुलसीदास जी ने अपने सभी छंदों का प्रयोग अपने काव्यों में किया। जो छंद का अर्थ यह है बच्चों की कविता लिखते समय जो मात्राओं की जानकारी होती है, निश्चित मात्राएं रहती हैं, उनका लगभग सभी ग्रंथों में, जितने भी ग्रंथ इन्होंने लिखे उनका प्रयोग उन्होंने सभी जगह किया। और वो कौन कौन से है बच्चों? दोहा, सोरठा, चौपाई, कुंडलियां आदि। इन्होंने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का भी प्रयोग अपने काव्यों में किया। शब्दालंकार क्या है बच्चों? जहां पर शब्दों के द्वारा चमत्कार होता है वहां पर शब्दालंकार होता है, और जहां पर अर्थों के द्वारा, अर्थ के द्वारा मीनिंग अलग निकलता है तो उसमें चमत्कार होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। इनके काव्यों में शब्द और अर्था दोनों अलंकार बहुतायत रूप में मिलता है। और इन्होंने सभी रसों का प्रयोग भी किया अपने ग्रंथों में। सभी रसों मतलब श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, रौद्र रस, तो इन सभी रसों का भी प्रयोग अपने साहित्य में किया। और इनके जितने भी साहित्य हैं, जिन्होंने लिखा, जितनी भी रचनाएं हैं बच्चों, वो बहुत ही प्रसिद्ध हुई। संसार की लगभग अनेक भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ। और उसी को ध्यान में रख करके आपके सिलेबस में, आपके टेक्स्ट बुक में 10th के बच्चों को कुछ जानकारी उनके बारे में हो, वो आपके सिलेबस में रखा गया है। अब अभी तक हमने कवि के बारे में पढ़ा। अब हम आपके टेक्स्ट बुक में जो बरसई जलद ये हिस्सा दिया गया है उसके बारे में, अब टेक्स्ट बुक से संबंधित जो जानकारी है आपके टेक्स्ट बुक में भी है, अब हम उसे कहेंगे। पद्य संबंधी जानकारी आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है, उसी को अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों। इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, ये बात तो आप समझ गए। इनका जन्म और मृत्यु और इनकी कृतियां, प्रमुख कृतियां जो हैं वो भी आपको समझ में आ गया। अब जो इनके ग्रंथ हैं, बरसई जलद, चौपाई से हम लोग प्रारंभ करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। किष्किंधा एक कांड है बच्चों, वहां से ये लिया गया है। यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। ये जो आपके यहाँ ये पद्य रखा गया है वो चौपाई और दोहा छंद में है। यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है, चित्रण किया है बच्चों। बहुत ही, वर्षा ऋतु में जो परिवर्तन होता है उसका चित्रण किया है। उन्होंने वर्षा के साथ साथ समाज की स्थिति और विविध गुणों, दुर्गुणों को भी दर्शाया है। मतलब समाज जिस तरह से रहता है बच्चों, उसकी मानसिकता उसी तरह से रहती है। समाज में अच्छे बुरे दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। सद्गुणों और दुर्गुणों दोनों को अपने काव्य के द्वारा इन्होंने दर्शाया है, बताया है। उपरोक्त प्रसंग सीता हरण के बाद का है बच्चों। आप सभी जानते हो राम, लक्ष्मण और सीता अपने पिता की आज्ञा से, माता की आज्ञा से वनवास में गए थे, 14 वर्ष का वनवास। वहां पर सीता जी का अपहरण हुआ था, रावण ने अपहरण किया था। वहीं का उपरोक्त सीता हरण, उसी को सीता हरण कहते हैं। उसके बाद राम, लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे थे। सीता जी को जब रावण ने अपहरण कर लिया था, राम लक्ष्मण उनकी खोज में दर दर भटक रहे थे। वानर राज सुग्रीव से उनकी मुलाकात हुई, हनुमान से मुलाकात हुई, और वो घटना आप अच्छी तरह से जानते हो। हाँ, सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल है, वो परेशान है बच्चों। और रामचंद्र जी कहते हैं कि आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं। वर्षा के समय में, तो बारिश ऋतु में आसमान में बिजली चमकती है, गर्जना होती है। पत्नी सीता के न होने से मेरा मन डर रहा है। वो अपने भाई लक्ष्मण कह रहे हैं, भाई लक्ष्मण मेरा मन बहुत डर रहा है, विचलित हो रहा है, डर रहा है। आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। बच्चों, जो दुष्ट व्यक्ति रहता है ना, किसी को कहते हैं कि आसमान में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि जो दुष्ट व्यक्ति रहते हैं उनकी मित्रता जो है स्थिर नहीं रहती है। आज आपके मित्र हैं, स्वार्थ है, तो कल दूसरे के हो जाएंगे। अब हम कविता के ऊपर आते हैं बच्चों।
चौपाई, बरसहि जलद चौपाई। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, आपके स्क्रीन पर है बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पर। घन घमंड नभ गर्जत घोरा। घन घमंड, घन माने बादल, घमंड के साथ जब आसमान में बिजली चमकती है, गड़गड़ाहट की आवाज आती है, तो कवि ने, गोस्वामी तुलसीदास ने कल्पना की है, घमंड के साथ में आसमान में बिजली चमक रही है, गर्जना हो रही है। तो हमने प्रस्तावना में ही पढ़ा कि सीता जी के वियोग में राम बहुत दुखी हैं और उनका मन जो है डर रहा है। प्रियाहीन, अपनी प्रिया के बिना, सीता माँ के बिना प्रियाहीन डरपत मन मोरा, बोलते हैं भाई लक्ष्मण, प्रिया के बिना मेरा मन जो है डर रहा है। आसमान में बिजली की कड़कड़ाहट, डरावनी आवाज सुनकर श्री राम, प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि प्रिया के बिना, सीता माँ के बिना मेरा मन बहुत डर रहा है, विचलित हो रहा है। दामिन दमक रहत घन माही, दामिन का अर्थ है बच्चों बिजली, बिजली चमक करके बादलों में छुप जा रही है। दामिन दमक, दमक माने चमक करके, रहे घन माही, बादलों में ही छुप जा रही है, बिजली आ रही है, कड़कड़ाहट की आवाज आ रही है, फिर बादलों में छुप जा रहे हैं। मतलब क्या है बच्चों, बिजली तो हमेशा चमकेगी नहीं ना, आएगी गड़गड़ाहट की आवाज के साथ में चली जाएगी। तो कवि कल्पना करते हैं, खल कै प्रीति जथा थिर नाही। खल माने दुष्ट व्यक्ति की, प्रीति माने मित्रता, जैसे स्थिर नहीं रहती। प्रस्तावना में आपने पढ़ा कि जो दुष्ट व्यक्ति रहते हैं बच्चों, तो वो क्या करते हैं कि अगर उनका स्वार्थ पूरा हो गया, आपके मित्र हैं, उनका स्वार्थ पूरा हो गया तो आपको नहीं जानते, या आपसे वो क्या बोलते बिगाड़ कर लेंगे, दुश्मनी ले लेंगे, क्योंकि उनका काम पूरा हो गया, उनका मकसद पूरा हो गया। तो कवि ने कल्पना की है कि आसमान में बिजली आती है और अचानक गायब हो जाती है, और ठीक उसी तरह से जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। देखो अच्छे मित्र रहते हैं बच्चों, तो आपके सुख में, दुख में हर समय वो आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपको अच्छी सलाह देंगे। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति रहेगा, वो हमेशा इस चक्कर में रहेगा कि आपको कौन सी बात पर नीचा दिखाए, या आपसे कौन सा काम करा ले, अपना स्वार्थ सिद्ध कर ले। तो कवि ने वही कहा कि बिजली की हालत है कि आसमान में बिजली चमक रही है और गायब हो जा रही है, जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता या प्रेम स्थिर नहीं रहता, परमानेंट नहीं रहता। अब आगे बढ़ते हैं। बरसहि जलद भूमि नीराए, ये बच्चों अवधी भाषा का प्रयोग है, आपको मैं एक एक शब्द के अर्थ बताऊंगा, आप समझ जाओगे, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। बरसहि जलद, जलद माने बच्चों बादल, बरसहि, बादल जो है, जब पानी बरसने वाले बादल रहते हैं बच्चों, तो वो ऐसे लगता है कि काली घटा घिर गई है, बादल जो है नजदीक आ गए हैं। तो जो नियराय शब्द है ना, नियराय माने इंग्लिश का जो नियर शब्द है, नियर, तो हिंदी में नियराय भी है। तो बरसहि जलद भूमि नियराय, भूमि माने जमीन पर, बादल ऐसे लग रहा है कि पानी से भरे हुए बादल जमीन के पास आ गए हैं, जमीन के नजदीक आ गए हैं। कैसे? जथा नवहि बुद्धि विद्या पाए। बच्चों यहाँ पर एक उपदेश दिया गया है कि जैसे बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग विद्या आने के बाद, ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद वो विनम्र हो जाते हैं। वो अगर आप उनसे झगड़ा करना चाहो, कोई तू मैं करना चाहो, तो बोलेंगे भाई गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, हाँ आप ही सही हो। तो उनके अंदर बच्चों एक क्या बोलते हैं, लचीला भाव आ जाता है, वो विनम्र हो जाते हैं, पोलाइट हो जाते हैं। तो लेकिन बच्चों जिनके पास ज्ञान नहीं है, वो सामने वाले को से बहस करते हैं, उलझ जाते हैं और अपनी बात को, गलत बात को मनवाने के लिए बाध्य कर देते हैं। तो इसमें एक बात और है बच्चों, कई दोहे, चौपाई, श्लोक ऐसे कहा गया है कि जिस पेड़ में वृक्ष लगता है, वो उनकी डालियां जो है, पेड़ या डालियां झुक जाती हैं। और जिस किसी व्यक्ति को ज्ञान, गुण ये सब रहता है, वो बहुत विनम्र स्वभाव का होता है। क्योंकि मनुष्य का या छात्रों का भी एक ये गुण होना चाहिए, विनम्रता का भाव।
आप अपने माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति और आप समाज में जिनके साथ रहते हो, ये आपकी अच्छी क्वालिटी है। जथा नवहि, जैसे झुक जाते हैं कौन, बुद्ध ज्ञानी लोग, विद्या पाए, विद्या प्राप्त करने के बाद जैसे लोग झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। बूंद आघात सहई गिर, जैसे अब बच्चों बारिश में बूंदे गिरती हैं, तो बूंद आघात, गिर माने पहाड़ पर्वत, जब वो बूंदे पर्वत पर पड़ती हैं तो उसको सह लेते हैं, बर्दाश्त करते हैं। आप पर्वत भी कह सकते हो, आप जमीन भी कर सकते हो कि बूंद जब तेजी से वर्षा की बूंदें पड़ती हैं, यहाँ पर गिर शब्द बताया गया, गिर माने पहाड़। जब बादल की तेज बूंदें पृथ्वी पर, पहाड़ पर पड़ती हैं तो उसको कैसे सहते हैं, कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। यहाँ पर ये बातें बताई गई है बच्चों, खल के संत वचन सह, जैसे जैसे कोई संत होता है, अच्छा संत माने अच्छा किस्म का व्यक्ति, अच्छे स्वभाव का व्यक्ति होता है, अगर उसे कोई कड़वा वचन बोल देता है तो वो उसे सह लेता है, बोलता भाई ठीक है। तो इस पर मुझे एक कहानी याद आई बच्चों कि एक संत थे। अब संतों का काम है बच्चों भिक्षाटन करना, एक जगह से दूसरी जगह, माँ जी कुछ दे दो खाने को। तो साधु संत जो है वो संपत्ति इकट्ठा नहीं करते थे, वो उनको सब लोग आदर सत्कार के साथ कोई न कोई कुछ देता था, वो खाते पीते थे, अच्छे उपदेश देते थे, ये सब होता रहता था। एक संत व्यक्ति थे, 1 मिनट की कहानी है, वो हर घर जाया करते थे। तो एक औरत थी, वो झगड़ालू स्वभाव की थी, वो संत के ऊपर, अपने घर के ऊपर से कचरे फेंक देती थी। संत माता जी करके आशीर्वाद या माता जी आपको सद्बुद्धि दे कह के आगे निकल जाते थे। इसी तरह से वो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आते थे, लोग उनको कुछ देते थे, वो चले जाते थे, लेकिन वो औरत जो है उनके ऊपर हमेशा कचरे डालती थी। हुआ यूं कि संत जी जब दोबारा आए बच्चों एक बार, तो वो औरत दिखाई नहीं दी। तो लोगों से, पड़ोस से उन्होंने पूछा कि यहाँ पर एक माता जी रहती थी, वो क्या हुआ? तो पड़ोस वाले ने बोला कि बाबा जी, वो तो आपके ऊपर कचरे डालती थी, आपको बुरे शब्द बोलती थी, और फिर भी आप उनको पूछ रहे हो, याद कर रहे हो। बोले कि नहीं, उनको ज्ञान नहीं था इसलिए ऐसा करती थी। तो उन्होंने, पड़ोसी ने बताया कि उनकी तबीयत खराब है, 1 हफ्ते से कोई उनकी मदद करने के लिए नहीं जाता, वो अड़ोस-पड़ोस में झगड़ा करती रहती हैं। तो बोले कि भाई आप लोग गलत कर रहे हो। वो संत गए और उनकी सेवा की और वो ठीक हो गई, उनके चरणों में गिर गई। बोले कि बाबा जी, मैंने आपको तो बहुत दुःख दिया और आप मेरी मदद कर रहे हो। ऐसा देवदूत मैंने देखा नहीं। बोले कि माँ जी आपकी गलती नहीं है, आपको ज्ञान नहीं था, अभी आपको ज्ञान हो गया। वो उनकी शिष्या बन गई। तो खल के वचन संत सह, जैसे जो संत लोग होते हैं बच्चों ना, उनको गुस्सा नहीं आता, वो क्रोधित नहीं होते। अगर कोई उनको कुछ बुरे वचन भी बोल दिया तो उसे वो आत्मसात कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, वो उसका रिएक्शन नहीं करते, वो उसको पलट कर वार नहीं करते। तो यहाँ पर बताया गया है कि बूंद जो है पहाड़ पर पड़ता है, लेकिन वो सह लेते हैं। कैसे सह लेते हैं? जैसे संत व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति के वचन को सह लेते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोरे धन खल इतराई। ये आपके सिलेबस में इसलिए रखा गया है बच्चों, एक एक लाइन में ना बहुत बड़ा उपदेश दिया गया है, इसलिए आपके सिलेबस में रखा गया है कि आप उसकी जानकारी से जुड़ो। वो जानकारी आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये नीति की बातें बताई गई हैं। वो रामचरितमानस, राम सीता लक्ष्मण, उसे आप मत जोड़ो। इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं वो महत्वपूर्ण है बच्चों। क्षुद्र नदी भर चली तोराई, बच्चों जो बारिश के समय में कई नदियां रहती, जैसे गंगा, जमुना, ये सब नदी आप ब्रह्मपुत्र देखते हो तो ये 12 महीने पानी रहता है। कुछ नदियां ऐसी रहती हैं कि जो वर्षा ऋतु में वो नदी का रूप धारण कर लेती हैं और उनमें शहर के, गांव के जितने भी गंदे पानी हैं वो सब उसमें जाते हैं। कुछ समय के लिए वो बहुत विकट रूप ले लेती हैं, बहुत उसमें बाढ़ आ जाती है, उसके गांव के गांव डूब जाते हैं, सब हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो गायब हो जाती हैं। तो उसमें बताया गया क्षुद्र नदी भर चली तुराई। जो क्षुद्र नदी, छोटी नदियां रहती हैं, क्षुद्र माने छोटे किस्म की नदियां रहती हैं, वो चली तुराई, जब वो उनमें पानी भरता है
तो अपने बांधों को तोड़ देती हैं, तोड़ करके अलग अलग रास्ते से निकल जाती हैं। चली तोड़ाई, तोड़ाई माने तोड़ देती हैं। कैसे तोड़ देती हैं? जस थोरे धन खल इतराई, जैसे थोड़ा सा भी धन किसी को मिल जाए, दुष्ट व्यक्ति को या क्या बोलते हैं, दुष्ट टाइप के, दुष्ट प्रकार के व्यक्ति को अगर थोड़ा सा भी धन मिल जाए तो वो अपने जैसा किसी को समझता ही नहीं। समझो बच्चों, वो अपने जैसा किसी को समझ ही नहीं सकता कि वो कितना बड़ा महान है, कितना बड़ा धनी है, वो अपने आप को किसी को समझता ही नहीं। तो जस थोरे धन, थोरे माने थोड़ा धन पा करके, खल माने दुष्ट, इतराई माने इतराने लगता है कि मेरे जैसा तो कोई नहीं। भूमि परत बा ढाबर पानी, जब बारिश होती है बच्चों, तो पहली बारिश होती है तो जितने भी गंदे पानी, मिट्टी ये सब रहता है तो वो सब बह करके पानी में मिल जाते हैं। धूल बील ये सब मिल में, ढाबर माने गंदा पानी, मिट्टी, मटमैला पानी बोलते हैं उसको। भूमि परत बा, जमीन पर पड़ते ही वो पानी मटमैला हो जाता है, मिट्टी के कलर को, मिट्टी के को साथ में लिए हुए हो जाता है। जन जीव ही माया लपटानी, कहते हैं बच्चों कि जैसे मनुष्य जब पैदा होता है बच्चों, तो मोह माया जाल में उलझा रहता है और अंत में ब्रह्म में लीन हो जाता है। जन जीव ही माया लपटानी, जैसे मनुष्य पृथ्वी पर मोह माया जाल में उलझ करके रह गया है, उसी प्रकार वो मिट्टी जो है, पानी जो है, मिट्टी कचरे उचरे सबको साथ में लेकर के मटमैला जल हो गया है। ठीक है, जन जीव ही माया लपटानी, समिति समिति जल भर ही तलावा। अब जब बच्चों बारिश होती है तो थोड़े थोड़े जल मिल करके तालाब में जाते हैं और तालाब में बहुत सारे पानी इकट्ठा होते हैं। समिट समिट जल भर ही तलावा, तालाब में इकट्ठा होकर के पानी तालाब को भर देते हैं। जी सद्गुण सज्जन पहियावा, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर थोड़े थोड़े गुण आ करके उनके अंदर सज्जनता का अंश भर देते हैं, वो व्यक्ति जो है सज्जन हो जाता है। जी सद्गुण सज्जन पही आवा, सरिता जल जलनिधि महु जाई। सरिता जल, नदी का जल जो है, जलनिधि माने समुद्र में जाता है। नदी का जल आप सभी जानते हो बच्चों, बारिश का पानी नदी में जाता है, नदी जो है समुद्र में जाकर सरिता जल, सरिता माने नदी का पानी, जल जलनिधि महु जाई, महु माने में, जाई माने चला जाता है। होई अचल जी जीव हरि पाई, जैसे बच्चों कि प्रत्येक जीव को बच्चों 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। प्रत्येक जीव को 84 लाख जीव बनना पड़ता है, लेकिन जब मोक्ष की प्राप्ति होती है बच्चों, तो जीवन मरण, मोक्ष माने क्या हो गया कि जब ये सब अच्छे कर्मों के द्वारा जीवन मरण के काल चक्र से छुटकारा मिल जाता है और फिर से वो जन्म नहीं होता है। तो उसको कहते हैं कि जैसे जीव जो है सरिता का, बारिश का पानी नदी में मिलता है, नदी का पानी समुद्र में मिलता है, जिस प्रकार जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है, ब्रह्म में अच्छे कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने ये पढ़ा। अब आगे देखो, हरित भूमि तृण संकुल समुझ पर ही नहीं पंथ। समुझ, हरित भूमि तृण संकुल। अब वर्षा ऋतु का ही वर्णन है बच्चों। जब वर्षा ऋतु होती है बच्चों, मई जून के महीने में, आप देखते हो कि घास उगाती है और गांव में पगडंडियां रहती है, छोटे छोटे रास्ते रहते हैं, 1 फुट 2 फुट 3 फुट के रास्ते रहते हैं। लोग यहाँ से वहां खेतों में, गांव में, दूसरे गांव में जाने के लिए रास्ते का चयन करते हैं। और बारिश हो जाने के बाद वो रास्ते घास के कारण, जब घास बड़ी हो जाती है, पौधे बड़े हो जाते हैं, तो रास्ते जो है ढक जाते हैं। हरित भूमि,
हरे भरे भूम ऐसे दिखाई देते हैं। तृण संकुल, तृण माने घासों का, संकुल माने समूह, ऐसा हो जाता है। समुझ परहि नहीं पंथ, पंथ माने रास्ता, रास्ता जो है समझ में नहीं आता, क्योंकि घास के कारण रास्ते जो है ढक दिए जाते हैं। तो रास्ते मतलब खोजना पड़ता है। वो बात अलग है कि लोग जानते रहते हैं कि जाने का रास्ता यही है, लोग जानते रहते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ता है। जिम पाखंड विवाद से, जैसे पाखंडी लोग रहते हैं बच्चों ने, जैसे पाखंडी व्यक्ति है, पाखंडी माने आडंबर, जैसे आडंबर करने वाले अपने प्रभाव के कारण, वो अपने प्रभाव को जानते हैं कि उनका प्रभाव, पाखंड माने क्या है कि जो वास्तविक जीवन नहीं, नकली जीवन जीते हैं, उनके कारण जे पाखंड विवाद ते लुप्त होई सदग्रंथ। जो हमारे समाज में पाखंडी गुरु लोग हैं या अज्ञानी लोग हैं, उनके कारण जो है धर्म जो है बच्चों वो लुप्त होता चला जा रहा है। समझ में आया? तो इस प्रकार हमने ये दोहा पढ़ा। अभी बच्चों मैं चाहता हूं कि दोहे का, अब ये कविता का अगला पार्ट जो है अगले उसमें मैं भेजूंगा, आप अच्छी तरह से इसको समझ गए, ठीक है? तो इसको एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है? अगले वीडियो में मैं अगला दोहा, अगले दोहे की व्याख्या, चौपाई की व्याख्या मैं अगले वीडियो में आपको भेजूंगा।